नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। फॉर्मर गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर सत्यपाल मलिक की अगर हम जब भी नाम लेते हैं तो काफी सुर्खियां जो है वो उनके साथ साथ चलती हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों में भी वो तब सुर्खियों में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि पुलवामा हमले की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं उनको चुप करवा दिया गया था, जबकि ये चूक हुई थी जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिनको बाद में सड़क के रास्ते से लेके जाया गया था, जबकि उनको हवाई अड्डे के जरिए जो था या प्लेन पर भी लेके जाया जा सकता। तो ये बात उनकी तरफ से कही थी कि कहीं न कहीं पीएम मोदी द्वारा गृह मंत्रालय से जब ये बात करनी थी तो कहीं चुप करवा दिया गया था। यानी ये मामले जो है अभी काफी ज्यादा उनके चल रहे हैं और ऐसे में बड़ी सारे उनके साथ जो विवाद है, जो उनकी तरफ से साफ साफ जो है निशाने साधे जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर। उसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, 300 करोड़ के मामले में आज सीबीआई सत्यपाल मलिक के पास जा सकती है और 300 करोड़ की जो बात है उसको लेकर भी आज उनसे पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा था कि सत्यपाल मलिक द्वारा 27 और 28 को सीबीआई को समय दिया गया था कि जब वो 2 दिन उनसे बात कर सकते हैं इस मामले में। हालांकि कल तो सीबीआई उनके वहां नहीं गई थी, लेकिन आज कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्यपाल मलिक से उन 300 करोड़ रुपए की जो कथित रिश्वत का मामला है उस पे आज पूछताछ हो सकती है और वहीं पर सीबीआई जो है वो आज उनसे पूछताछ करेगी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगर हम बात करें तो 300 करोड़ रुपए जो रिश्वत का मामला था, जो कि बताया जा रहा था रिलायंस इंश्योरेंस स्कैम केस जो था उसको लेकर जो सामने आया था, उसमें बताया जा रहा है कि आज 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि सत्यपाल मलिक द्वारा 27 और 28 का बताया गया था कि वो उनसे पूछताछ के लिए किसी भी समय जो है आ सकती हैं। बताते चले कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कहा है कि 1 साल पहले ये मामला जो था वो दर्ज किया था, जिसके मामले में सीबीआई की बात की जाए तो अभी तक 6 राज्यों में छापेमारी कर चुकी है और काफी गहन पूछताछ जो है वही कर चुकी है। लेकिन इसी बीच में जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि इसमें सीबीआई की अगर हम बात करते हैं तो 1 सप्ताह पहले उन्होंने सत्यपाल मलिक को नोटिस दिया था और ये कहा था कि कथित घोटाले के बारे में उन्हें डिटेल्स जो है वो जाननी है। तो ऐसे में सत्यपाल मलिक द्वारा भी जो था ये कहा गया था जब उनको ये नोटिस सर्व हुआ था कि इस घोटाले मामले में, जो कि बताया जा रहा है रिलायंस इंश्योरेंस स्कैम केस है, उसके मामले में कुछ पूछताछ करनी है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि कुछ सवालों के जवाब उनको सत्यपाल मलिक जी से चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में 7 महीने के अंदर दूसरी बार जो है ये फिलहाल सत्यपाल मलिक से जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है। यानी 7 महीने के अंदर अंदर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सत्यपाल मलिक से उन 300 करोड़ रुपए के जो रिश्वत का मामला था उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। सीबीआई जो है वो अपने सवाल जवाब उनसे करना चाह रही है। उसी बीच में आपको बता दें कि इस मामले में शिकायत की बात की जाए तो शिकायत को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए जो है वो बुलाया गया है। सत्यपाल मलिक द्वारा 27 और 28 को सीबीआई को समय दिया गया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास 27 और 28 का एक समय है जब वो उनसे पूछताछ करने के लिए आ सकती है। और आपको ये भी बताते चले, उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों ही दिनों में सत्यपाल मलिक से वो बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है, जो कि नई बात सामने आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो सीबीआई से कुछ भी स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने उनको अकबर रोड जो गेस्ट हाउस है वहां पर आने के लिए कहा गया है। और ये भी बता दें आपको कि सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा था कि मैं फिलहाल, उस समय जब उन्होंने नोटिस सर्व किया था उन्होंने कहा था फिलहाल मैं राजस्थान जा रहा हूं, लेकिन इस बीच सीबीआई को 27 और 28 अप्रैल के लिए जो पूछताछ का समय था, तारीख थी, वो बताई गई थी। सत्यपाल मलिक ने इस बात का दावा किया था कि जम्मू कश्मीर से हटाकर उनको जब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था तब की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था, इस मामले को लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच में जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने ये कहा था कि उनको 2 फाइलें जो थी उनको मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपया एक बड़ी रकम होती है। उन्होंने कहा था कि जब उनका जम्मू कश्मीर में गवर्नर का टेन्योर था, यानी 2018 के बीच में और 2019 के बीच में, उन्होंने ये बात की है कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब उनको 2 फाइलें मंजूर यानी पास करने के लिए, जिसको मंजूरी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस फाइलों में चाहे कुछ भी गलत लिखा था, चाहे उसमें कितना भी घटा गोपाला था, लेकिन उसमें ये जरूर उनको
इनको कहा गया था कि इन फाइलों को पास करना है, इनको मंजूरी देनी है। आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा था कि उनको पास करने के लिए उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी, यानी 150 करोड़ रुपया, ये एक फाइल की कीमत जो थी वो 150 करोड़ रुपया जो थी वो रखी गई थी। तो दो फाइलों की 150 300 करोड़ रुपए की जो उनको पेशकश थी उन फाइलों को पास करने के लिए वो रखी गई थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो जम्मू कश्मीर की बात की जाए, कीरोपन बिजली परियोजना और सरकारी कर्मचारियों की एक चिकित्सा बीमा योजना को ठेके देने के भ्रष्टाचार को लेकर 1 साल पहले 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ट्रिनिटी री इंश्योरेंस और बकौरसे लिमिटेड को लोक सेवाओं के इस मामले में आरोपी बनाया था और उसके साथ ही सीबीआई की जांच जारी है। और इस मामलों में यह भी बताया जा रहा है कि 3 आरोपी पर जो है साजिश और मिली भगत जो इनकी थी उस समय उन पोस्टों पर रह के, उन पदों पर रह के जो मिली भगत की थी, इसके चलते जो है बताया जा रहा है कि दुरुपयोग का इन अपनी यानी पोस्ट का दुरुपयोग करने की जो मामला है वो भी संज्ञान में लाया गया था। ऐसे में 3 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। आपको बता दूं कि इस मामले में अभी भी सीबीआई जांच कर रही है। 7 जगहों पर जो है वो बताया जा रहा है कि इसके चलते जो है पूछताछ कर ली गई है, लेकिन सत्यपाल मलिक जो जिनके द्वारा ये अहम बात की गई थी कि उनको ये फाइल पास करने के 150 करोड़ रुपए की जो थी ऑफर आई थी, मंजूरी जो थी, उन्होंने कहा था कि इनको पास कर दो, तो मंजूरी दे दो इन फाइलों को। तो ये उनकी तरफ से बड़ी एक अपडेट जो थी उस समय दी गई थी कि जब उनका 18 से 19 तक गवर्नर का टेन्योर जम्मू कश्मीर में था तो वो फाइलों को पास करने के लिए जो था साफ तौर पर उनको बड़ा ऑफर आया था। उसी बीच में आपको बता दूं कि इस मामले में 3 आरोपियों पर साक्षी और मिली भगत के पदों पर लेकर, अन्य पर लेकर मामला चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच में सत्यपाल मलिक जो है वो एक बड़ी कड़ी है जिनको अभी भी सीबीआई जो है उनको पूछताछ के लिए जो है उनके पास जा सकती है। और वहीं पर उस समय जब उनको ये नोटिस 7 दिन पहले मिला था तो तब सत्यपाल मलिक द्वारा ये कहा जा रहा था कि फिलहाल वो राजस्थान जा रहे हैं और 27 और 28 को वो उनसे पूछताछ के लिए आ सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी अपडेट है, लेकिन अब देखते हैं सीबीआई उनसे क्या पूछताछ करेगी। जो कुछ भी अपडेट रहेगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।